चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। इसमें 53,749 पोस्ट है और अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसी के साथ फीस की बात करें तो अगर आपने OTR कर रखा है तो आप बिल्कुल फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो OTR में OBC क्रीमिलियर और सामान्य के लिए 600 रुपये और बाकी के 400 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। फॉर्म की तारीख की बात करें तो यहाँ पर अभी अंतिम तिथि 19 अप्रैल रखी गई है। 19 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे और अभी ये फॉर्म वर्तमान में चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि आप अपने मोबाइल से तुरंत चुटकियों में ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे हमारे फ़ोन में ये क्रोम ब्राउज़र है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको SSO पर आना है। अगर आप गूगल से डायरेक्ट सर्च करके SSO पर आएंगे तो हो सकता है आपको SSO पोर्टल का सही लिंक न मिले। हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में SSO का लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप SSO पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर SSO लॉगिन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ID, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ये ID नहीं होगी, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चुटकियों में यहाँ पर आप अपनी ID तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप सिटीजन सेलेक्ट रखेंगे, जन आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और आप अपने जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नाम दिखाई देगा, आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे, OTP देंगे और उसके बाद आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। बाकी ID कैसे बनानी है इसके लिए ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखकर आप ये ID क्रिएट कर लीजिए। ID बनाने के बाद यहाँ पर आपको ID, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। ID, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दर्ज करके जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा या फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे। अगर आपको एक दो ऐप्स ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर अदर ऐप्स का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए हम स्क्रॉल करते जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, एक है रिक्रूटमेंट स्टेक 2 और एक है रिक्रूटमेंट। तो ये जो वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको OTR करना होगा। तो अगर आपका OTR हो रखा है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। देखिए, क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB और यहाँ पर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी OTR कर रखा है। और अगर आपने OTR नहीं कर रखा तो यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, वहाँ पर डिटेल अपडेट करिए और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। अब OTR करने के लिए या तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं और OTR वाले पेज पर जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर जो डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप OTR पेज पे चले जाएंगे और वहाँ से आप OTR कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। अब OTR में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप राजस्थान की निवासी है, तो यहाँ पर आप यस या नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जन आधार कार्ड दर्ज करके फेच मेंबर पे क्लिक कर सकते हैं और अपने आप को, यानी आप अगर अपना फॉर्म भर रहे हैं या फिर जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसे सेलेक्ट करके OTP देंगे और सारी डिटेल आपकी जन आधार कार्ड से आ जाएगी। या फिर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आई वॉन्ट टू फेच डेटा फ्रॉम आधार। अगर आप आधार कार्ड से अपना डेटा उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डिटेल आधार कार्ड से ली जाए क्योंकि आपके जन आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिता का नाम सही नहीं है या फिर जो भी वजह रही हो, तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आधार कार्ड से डेटा उठाने के लिए। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज करेंगे और एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और OTP देते ही यहाँ पर आपकी डिटेल जो है वो आधार कार्ड से आ जाएगी। सारी डिटेल यहाँ पर आधार कार्ड से आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। तो मोबाइल नंबर नहीं आएगा, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। आधार कार्ड से डिटेल आप जब ले लेंगे तो ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और गेट ईमेल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपकी SSO ID से ईमेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी ईमेल ID दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतनी डिटेल दर्ज करने के बाद या फिर आप आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से डिटेल लेने के बाद अगर आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में दोनों में ही अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो यहाँ पर आप डेटा एसएसओ से भी उठा सकते हैं। यानी एसएसओ आईडी में आपने जो डिटेल लगाई है अपना नाम वगैरह वो उठा सकते हैं और अपने मनपसंद अपने पिता का नाम सही नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में अगर आप एसएसओ से उठाते हैं। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से डेटा उठाते हैं तो ऐसी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई OTR पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP देंगे और उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। पे फी का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया OBC क्रीमिलियर और सामान्य के लिए 600 रुपये और बाकी के लिए 400 रुपये पेमेंट कटेगा। तो वो पेमेंट यहाँ से आप काट देंगे। पेमेंट काटने के बाद यहाँ पर OTR eKYC का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आपको पेमेंट के बारे में बताऊँ तो बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI ID से या फिर ATM या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं नेट बैंकिंग के वगैरह वगैरह, तो आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर OTR eKYC का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको लाइव फोटो का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो लेना होगा, खुद को सामने रखना होगा और उसके बाद एक फ़ोटो आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका काम कंप्लीट। ये फोटो आ गया लाइव फोटो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, जिसके बारे में कल वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बात की है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बात की थी कि कौन सा वो फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो हाथ से लिखकर आपको अपलोड करना है स्टूडेंट को, वो आप हाथ से लिखेंगे, उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपनी एसएसओ ID और सारी डिटेल वहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो अपलोड कर देंगे PDF फॉर्मेट में। और यहाँ पर साइज 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पर दोनों अपलोड है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, OTP देंगे और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब अगर आपको OTR नहीं करना आता और अगर आपको लगता है कि फ़ोटो वगैरह में सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने में, साइज़ वगैरह में अगर आपको दिक्कत आएगी तो इसका सरल तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और फॉर्म भी खुद से भर सकते हैं मोबाइल से। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो ये OTR वाला प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 RSSB लिखा हुआ है। इसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 4th का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी डिटेल OTR से आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमने डेस्कटॉप मोड नहीं किया है, तो यहाँ पर आप ना तो जूम इन और जूम आउट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आप स्क्रॉल कर पाएंगे या फिर जूम आउट भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेटा आपका आ रहा है वो OTR से आ रहा है, तो इसे वेरीफाई कर लेंगे कि सही है कि नहीं। आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप OTR में जाकर अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप ध्यान से देख लीजिए एक एक डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी माता का नाम दर्ज करेंगे, आपका नाम, आपके पिता का नाम, वो सब OTR से आ जाएगा। माता का नाम दर्ज करेंगे, उसके बाद आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, आप OBC है, जनरल है, EWS है, क्या है आपकी कास्ट कैटेगरी वो यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर जनरल EWS कर देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप कैटेगरी बता सकते हो, नहीं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट में नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आप बता देंगे कि आप विकलांग नहीं हैं। और अगर विकलांग हो तो यहाँ पर आप श्रेणी भी बता सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर अपना धर्म बताएंगे कि आप कौन से धर्म से वो यहाँ पर आप बता देंगे। आपकी विवाहिक स्थिति, विवाहित हो अविवाहित हो वो यहाँ पर आप बता देंगे। अगर विवाहित हो तो पति या फिर पत्नी का नाम भी आएगा और अनमेरिड हो तो वो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, जीवन साथी का नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप अविवाहित हो तो भी 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे थे वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर दोनों में आप 0 लिख देंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आप लिख देंगे। व्हाट्सअप नंबर ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी आपके OTR से आ जाएगी, आधार नंबर आपके OTR से आ जाएंगे, जन आधार कार्ड नंबर आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप टीएसपी क्षेत्र से हैं, अनुसूचित क्षेत्र से हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर 2-4 जिलों को छोड़कर सभी गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही है। तो अगर आप उन 2-4 जिलों में आते हो तो आप यस कर सकते हो। जो टीएसपी में है उनको पता है कि हम टीएसपी में हैं। तो अगर आप नहीं हो तो आप नो करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती से भी यस कर देते हो तो जब फॉर्म आगे बढ़ेगा तो आप अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लिया। तो आप चाहकर भी ये गलत सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि टीएसपी में कौन कौन से क्षेत्र जो ज़िले हैं वो आते हैं, और उस हिसाब से ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल है। उसके बाद सारा एड्रेस आपको भरना है जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो जिसमें आप अपना वार्ड नंबर, गांव का नाम, अपना तहसील का नाम, अपने स्टेट का चुनाव कर लेंगे, अपने ज़िले का चुनाव यहाँ से कर लेंगे। तो हमने बीकानेर सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप अपने गाँव का नाम दर्ज कर देंगे और यहाँ पर आप अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंफर्म के लिए बोला जाएगा कि आपने सारी डिटेल सही से दर्ज की है, तो यहाँ पर कंफर्म करिए। तो यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पर आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर चलिए मैं जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले राष्ट्रीयता, यहाँ पर इंडियन आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, आप कौन से ज़िले से है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने वो अनुसूचित क्षेत्र वाला गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपके ज़िले का नाम दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर अगर आपको आपके ज़िले का नाम दिखाई दे रहा है गृह जिला, तो आपने पीछे टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला वो सही सेलेक्ट किया यस या नो में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं वो चीज़। उसके बाद आप किसी दूसरे देश से आए हो या नहीं, अगर आए हो तो यस कर सकते हो। कौन से देश से आए हो वो यहाँ पर आप बता सकते हो। आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं, तो वो यस या नो में बता सकते हो। अगर हो तो उससे संबंधित डिटेल भी आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप खिलाड़ी हो यानी स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर हो तो नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो स्टेट लेवल हो या फिर नेशनल लेवल वगैरह, वो यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कोई मौजूदा कर्मचारी हो या नहीं, तो वो बताएंगे यस या नो में। उसके बाद अगर आपको एज में कोई छूट चाहिए तो वो यहाँ से आप बताएंगे, नहीं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिर्फ 10वीं की डिटेल देना ज़रूरी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे ऊपर एक छोटा सा चेकबॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये भरनी है, जिसमें सबसे पहले विषय समूह है। विषय समूह में आप ऑल सब्जेक्ट या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं 10वीं में। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड, अगर आपने अजमेर बोर्ड से पास किया तो BSc आप लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप रोल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट कैसे था, आपको परसेंट मिले थे, ग्रेड, CGPA जो भी है वो यहाँ पर आप बता देंगे। अगर आपका अपेयरिंग है, आपका चल रहा है 10th क्लास, तो यहाँ पर आप अपेयरिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज मिले थे। उसके बाद कौन से साल में आपने 10वीं पास किया, तो वो पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा। उसके बाद कितने परसेंटेज मिले या फिर ग्रेड मिले वो यहाँ पर आप लिख कर बता देंगे। तो चलिए मैं ये डिटेल फटाफट दर्ज कर देता हूँ। बाकी आप चाहें तो इसी तरीके से 12th की डिटेल भी दे सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा है तो उसकी भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की दे सकते हैं, कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं। तो ये सभी डिटेल आपको चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आप 10वीं की यहाँ पर डिटेल दे दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफ का देखेंगे तो 50 KB से साइज़ कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में से बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, जिससे आप फोटोग्राफ का साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप अपने फ़ोन से बढ़िया सा फ़ोटो ले लीजिए, या फिर आपके पास कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो उसका फ़ोटो ले लीजिए और उसका साइज़ आप बढ़ा या घटा सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर में आपको ब्लैक पेन से या फिर गहरे नीले पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं और वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। साइज़ 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी पर कोई विजुअल मार्क्स है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो आप नो भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए मैं आपको ये और बता देता हूँ, अगर आप फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल्स का जो ऑप्शन आपके सामने आएगा या फिर गैलरी का भी आ सकता है, तो यहाँ पर उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरने हैं कि कौन सी पोस्ट आपको पहले चाहिए। तो ये किस में कितनी ज़्यादा पोस्ट है वो संशोधित विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस में कितनी पोस्ट है और वो ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे ये हम फर्स्ट ऑप्शन रख लेते हैं, ये सेकंड पे और ये हम थर्ड पे। इस तरह से आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट होते जाएंगे। बाकी आप चाहें तो क्रॉस के आइकन पे क्लिक करके इन्हें हटा भी सकते हैं। चलिए मैं हटा देता हूँ, इस तरह से यहाँ पर हटा के आपको दिखाते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो आप हटा भी सकते हैं इन्हें। देखिए ये हट चुके हैं और यहाँ पर आप इन्हें दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट चॉइस हमारी ये है, सेकंड हम ये रख लेते हैं और थर्ड पे ये रख लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, थर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, फर्स्ट नहीं हुआ, ये हो गया, तो ये हो गया। प्रीफेस भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा। पूरा फॉर्म आप चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ से सबमिट करने के बाद आप संशोधन नहीं कर पाएंगे और उसके बाद भी अगर फॉर्म में कोई कमी रह जाती है तो वो पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी और उसके बाद कोई आपको चांस नहीं दिया जाएगा। हो सकता है अगर मौका मिले भी तो फीस लगेगी। तो यहाँ पर आप पूरा फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक चेकबॉक्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इधर आएंगे और यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, साथ में मेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ओटीपी दर्ज कर दिया है। अब हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस है मोबाइल से इस फॉर्म को भरने का। अब इस तरह से कंप्लीट फॉर्म सबमिट होने के बाद आप साइड में इस तरफ कोने में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में ये फॉर्म आ जाएगा और इसका प्रिंट आउट आप पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या फिर किसी भी मित्र की शॉप से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे और किस तरह से प्रिंट आउट लेंगे और कंप्लीट लास्ट तक मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप ये चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आप घर बैठे भरना चाहते हैं तो ये सबसे सरल तरीका है कि आप इस तरह से मोबाइल से ये फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म अगर मान लीजिए आप मोबाइल से भरना चाहते हैं और अगर आपको OTR वाला मसला समझ में नहीं आता है, OTR आपसे नहीं होता है, वहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपलोड करने में आपको दिक्कत आती है, तो आप OTR किसी भी मित्र की शॉप पर जाकर करवा सकते हैं। साल में एक बार OTR करवाने के बाद पूरे साल आप सभी फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। तो इस तरह से आप OTR अगर आपका हो रखा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चुटकियों में मोबाइल से ये फॉर्म भर पाएंगे। और अगर OTR नहीं हो रखा तो आप OTR करवा लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मोबाइल से भी OTR कर सकते हैं, मैंने प्रोसेस इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको OTR करना है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं इमेज का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप अपने फ़ोन में ही अपनी फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी वहाँ पर जो बताया गया है कि फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप सेट करके और वहाँ पर फॉर्म में आप फ़ोटो सिग्नेचर